11 साल में 66,842 सीटें इस तरह से बढ़ी हैं। फिर पूछिए इनमें करोड़ों की फीस वाली प्राइवेट सीटें कितनी हैं, और अब ताली बजाइए कि सरकार अगले 5 साल में 75,000 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की बात कर रही है। कहीं इस बार डॉक्टरों की प्राइवेट क्लिनिक और उनके छोटे मोटे अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज ना बना दे। इसके बाद भी संसद की स्थायी समिति के अनुसार भारत में 10 लाख लोगों पर एमबीबीएस की औसतन सिर्फ 75 सीटें हैं। कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 150 के ऊपर है। बिहार आएंगे तो 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 सीटें हैं। जिस बिहार में 20 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, वहां पर मेडिकल शिक्षा का यह हाल है। नीति आयोग ने एक अनुमान लगाया है कि सरकारी अस्पतालों में फैकल्टी की सैलरी प्राइवेट वालों की तुलना में 30 से 50% कम है। पैसा कम मिलता है तो डॉक्टर नौकरी छोड़कर प्राइवेट अस्पताल चले जाते हैं। क्या यह बात केवल सैलरी की है? क्या यह बात नहीं है? कई साल से चलती है। सैलरी तो ज्यादा होनी ही चाहिए। जब हजारों करोड़ का घोटाला हो सकता है, लाखों रुपए रोज सरकारी दफ्तरों में घूस के रूप में कमाए जा रहे हैं और बंद नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टरों को अच्छी सैलरी क्यों नहीं दे सकते? दे दीजिए। तब फिर ये जो करोड़ों की रैलियां होती हैं वो बंद हो जाएंगी। जनता का पैसा लूटा नहीं जाएगा, इलाज के काम आने लग जाएगा, तो रैलियां कैसे होंगी? मेरी बात तो आपको बुरी लगनी ही चाहिए। इस बात का कोई मतलब है कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई, इसके बाद भी आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या कम है। बात संख्या की नहीं, क्वालिटी की भी है, मगर उसकी चिंता क्यों की जाए? मोदी सरकार को विश्वसनीयता की बात करनी चाहिए। कौन सा नया सरकारी अस्पताल जिसकी विश्वसनीयता पिछले 5-10 साल में